Hello everybody and welcome to New Revelation International Worship Hour. So before हम start करें, मुझे आप लोगों को बताना है हमारी NRI Ministries क्या क्या कर रही है आप लोगों के लिए और कम्युनिटी के लिए। हमारी Ministries का मेन फोकस है किड्स, यूथ और नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए हमने एक मोटिवेशन चैनल बनाया है किड्स स्टोरीज ऑफ फेथ। तो आप लोग मेक श्योर करो कि आप किड्स स्टोरीज ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करो और मैं वो channel में हूँ। Next we have Soulful for Women with Sunana, which is my mom's channel and it's for all the women of the world. Then we have my own channel, Jesus All with more and more, and in that channel they worship and praise. ये कोरोना वायरस टाइम में अगर आप डिप्रेशन में या एंजाइटी में हैं फिर हमको कांटेक्ट करो और हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की रिपोर्ट करना और सारी इंफॉर्मेशन और सारा डायरेक्शन स्क्रीन पे होंगे आपके सामने। ओके, द वेट इज ओवर। अब वर्शिप आवर स्टार्ट होने वाली है तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सी यू इन द वर्शिप आवर। खुदावन के जलाली और बाबरकत नामे में आप सबका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जितने लोग हमें ज्वाइन करें आज की इबादत के लिए, खुदावन आपको बरकत दे और आज की इबादत से, आज के वर्शिप आवर से आपकी रूह को तकवीत मिल सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारी मिनिस्ट्री को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कोरोना वायरस की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परेशान है, जो घर में बैठे डिप्रेशन में है। अगर वो बीमार नहीं भी हैं तो दूसरों की खबर सुन के, न्यूज देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानियों में जा रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ कि ज़बूर 125 में लिखा है कि जो खुदावन पे तवक्कल करते हैं वो कोहे सयून की मानद है जो के अटल बल्कि हमेशा कायम है। तो खुदावन पे जब हम लोग तवक्कल कर लेते हैं तो खुदावन हमारा साथ देता है, वो हमारा रहनुमा बनता है। क्योंकि खुदावन वाहिद, वो उसके अल्फाज ऐसे जिंदा अल्फाज है कलाम के कि जो कभी भी खुदावन अपने अल्फाजों से मुड़ता नहीं। जब भी हम उसकी तरफ नजर करते हैं वो हमें संभालता है और हमें अपनी छांव में ले लेता है। मैं आप लोग के सामने ज़बूर 46 पढ़ना चाहूंगी और फिर हम अपनी इबादत का इख्तिताम करेंगे। ज़बूर 46 में यूं लिखा है, ज़बूर 46 उसकी पहली आयत से 6 आयत तक यूं लिखा है, खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उलट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाएं, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मोजन हो और पहाड़ उसकी तुखयानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मक़दस मस्किन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमत करेगा। कौमें झुंझुलाएं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के पाक कलाम से हमें खुशी मिलती है, खुदावन के पाक कलाम से हमें इत्मीनान मिलता है। तो जब भी आप परेशानी में हो याद रखें कि खुदा ने पाक रूह को इस जमीन पे छोड़ा ताकि वह आपका मददगार बन सके। पाक रूह से बात करें, हिम्मत मांगे, उसको अपना हिम्मत बनाए ताकि आप रूह के साथ खुदावन की इबादत करें, रूह के साथ भर के इस दुनिया में चलने वाले बन सके ताकि आपकी छवि में खुदावन का जलाल जारी हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और पूरी रूह से, पूरी जान से आज की इबादत को शुरू करते हैं। क्योंकि इबादत गाने से और दुआओं से नहीं होती, इबादत तब शुरू होती है जब खुदावन का तख्त लग जाता है, जब पाकरू जोरों पे जुम्बिश करता है, जब पाकरू आता है और हम पे ठहर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावन तेरी तारीफ हो। जितने हमें देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें, क्योंकि खुदावन के हाथ छोटे नहीं जो आपको छू ना सके, उसके कान भारी नहीं जो आपकी दुआओं को सुन ना सके। वो दूर और नजदीक का खुदा है, वो हर चीज करने पे कादिर है, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई सानी नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
कदूस 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 प्यारे रहीम आसमानी बाप, तू जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तू जो यहोवा यरी है, जो मुहैया करता है खुदावन। इस वक्त खुदावन मैं अपने आप को, हमारी टीम को और स्पेशली खुदावन जो हमें लोग देख रहे हैं खुदावन को तेरे तख्त के आगे लेके आती हूँ। खुदावन मैं जानती हूँ खुदावन और मानती हूँ खुदावंदा कि जब जब रूह और सच्चाई से तेरे प्रस्तार तेरी रूह के साथ इबादत करते हैं खुदावन, तो तू वहाँ आ मौजूद होता है। तेरा तख्त यहाँ लगा है खुदावन, तू आज मौजूद है ताकि जो कोई तुझसे मांगे तो उनको बरकत दे सके खुदावंदा। इस पूरी इबादत में खुदावन तेरा रूह और तेरा दबदबा चाहते हैं। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, जितने लोग खुदावन इस इबादत में हमारे साथ मिलके हालेलुया का नारा मारते हैं, आमीन करते हैं, प्रेज करते हैं खुदावन, एक जुड़ के एक चर्च बन के हम जब तेरी इबादत करते हैं तो खुदावन इस सारी इबादत को आसमान पे खुदावन उठा के खुदावन तुझे बखूर की मान दे खुदावन। हमारी ये प्रस्तिश करना खुदावन, कलाम देना और ये वर्शिप करना तुझे कबूल फरमाए खुदावन। बाप ये फिर से खुदावन जितने भी लोग देखते हैं उनके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावन और तेरा पाक रूह का गहरा मसा मांग लेते हैं। ये सब कुछ मांगा है और पाया पाक यीशु नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं हमारी इस इबादत में, न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के वर्शिप आवर में। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम देख रहे हैं किस तरह हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग हमें इस वक्त लाइव ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ हालेलुया के नारे लगाइए। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप मुंह से नहीं कह सकते, अगर आपको अजीब लगता है घर में बैठे हालेलुया के नारे लगाना, तो अपने कमेंट पे लिख सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि खुदावंद की जितनी तारीफ की जाए कम है। हालेलुया, वो अपने लोगों को ना छोड़ता है ना दस्तबरदार करता है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता। और हमने अभी कितने खुशी के साथ, कितनी अच्छी तरीके से हमने अभी मदर्स डे लास्ट वीक मनाया। कलाम कहता है कि तुम्हें एक माँ तो छोड़ दे मगर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हमारी माएं जो हमें इतना मोहब्बत करती है वो भी हमें छोड़ सकती हैं, मगर हमारा जिंदा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो आज भी आपके साथ है। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या परेशानियां हैं, मैं नहीं जानता किस तकलीफ में मुब्तला हैं, मगर हम सब, मैं आपके साथ मिलकर, हम सब एक किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। हम सब किसी न किसी चीज के लिए खुदावंद से दुआ मांग रहे हैं और इबादत करने से, हालेलुया का नारा लगाने से बंधन टूटते हैं हमारी जिंदगियों के। तो आज के दिन, इस इबादत में, संडे वाले दिन, मैं चाहता हूं कि आपके बंधन टूटे। खुदावंद यीशु के नाम में आइए मिलकर गाएंगे ज़बूर 72, मेरे साथ गाएंगे। रहेगा ना सदाती कर मसीदा। खुदावंद का नाम जो सबसे ऊंचा है वो हमेशा से हमेशा तक रहेगा। Oh
हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में हालेलुया का नारा लगाएं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहें और खुदावन के नाम के लिए उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि नाम उसका, काम उसका, जलाल भी उसका। हालेलुया, खुदावन आपको बरकत दे। प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। आइए अपने दिल के साथ खुदावन की तारीफ और तमजीद में आगे बढ़ते हैं। आइए उसकी शुक्रगुजारियां करते हैं। आइए लेट्स रेज एन हालेलुया टू द लॉर्ड। लेट्स सिंग और रेज अ हालेलुया। जब हम हालेलुया के नारे लगाते हैं तो हम अपनी हाईएस्ट प्रेज खुदावन को देते हैं। तो हम कहते हैं खुदावन तू जलाली है, तू हर चीज करने पे कादिर है। आइए जुबान से उसका किरार करें और उसके लिए हालेलुया के नारे लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप यू लॉर्ड। Worship and adore you, Father. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, let's raise our hallelujah, Hallelujah, to the King of Kings, who is risen from the dead. Raise a hallelujah. With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. Come on, everybody. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Everybody, come on. We can sing a little louder for the Lord. You ready to sing a little louder? Come on. Sing a little louder. Sing a little louder.
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Come on, sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight Come on, for everybody. me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a Hallelujah, hallelujah. Lord, we raise a hallelujah to you today, Lord. Yes. Because you are worthy. You are worthy of all praise. The King who lives on the highest place. Lord, we thank you because you are the name above all names. Oh, yes. The name that is above all other names, Lord. We thank you that you are with us. We thank you that you are amongst us. We thank you that you are Emmanuel. Yes, yes. And we raise a hallelujah to you. Praise and worship. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit.
जावे ना तू कोण आदिमान बघ पैसे ते तो लहू वाली तार पुढे जावे ना तू कोण आदिमान बघ पैसे ते तो लहू वाली तार ओदे प्यार वाली रुत मुड़ी ठाई ते बादा गले खुले आए ओदे प्यार वाली रुत मुड़ी ठाई ते बादा गले खुले आए आज ये तूनी मधुरी देखो आई ते बादा गले खुले आए तुम्हें पास न खाने अजलान आज करता है तेनू बहार रूहे पास न खाने अजलान आज करता है तेनू बहार जेड़ा बंददा है 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 मोक्ष ले आए ते बादा दर खुले आए जेड़ा बंददा है मोक्ष ले आए ते बादा दर खुले आए अजी यतुनी हजूरी देखो आए ते बादा दर खुले आए अजी यतुनी हजूरी देखो आए ते बादा दर खुले आए क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार 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 जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए जादू किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए जादू किया तेरा प्यार है महा तेरा प्यार है महा तेरा प्यार है जहां तेरा प्यार है महा तेरा प्यार है जहां मैं तो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा तेरा प्यार है महा तेरा प्यार है जहां तेरा प्यार है महा तेरा प्यार है जहां मैं तो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा क्यों ना बोलूं फिर तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए जादू किया जय जय ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए जादू किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल का खाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल का खाली तूने सींचा मुझे ताके आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल का खाली तूने सींचा मुझे ताके आए हरियाली तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार 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 ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए जादू किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए जादू किया तूने मेरे लिए जादू किया तूने मेरे लिए जादू किया Hallelujah. 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 Hi everybody, I hope you're enjoying the service. I'm here to talk about our ministries and the work that we're doing. We are helping people all around the world. For example, kids that are my age, people that are hungry, we're giving them food. And we need your help. There are many ways to give and you can find all the information on your screen. I hope you open up your hearts and can give.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी दुआएं, हमारी प्रेजेस खुदावंद को आसमान पर जाती हैं, तो वक्त होता है कि खुदावंद हमसे कलाम करे, खुदावंद अपनी मुंह की बातें हम तक पहुंचाए ताकि हमारे दिलों पे चोट लगे। आइए, ये वक्त है कि हम कलाम की तैयारी मांगते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते, अपनी रूह को तैयार करते हैं आज के कलाम के लिए। और आज की कलाम की दुआ के लिए मैं मॉरिन मॉल को रिक्वेस्ट करूं कि वो आए और हमें दुआ में लीड करें, ताकि हम सही तौर पे दिल को तैयार कर सके आज के पाक कलाम के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे बाप खुदावंद इस वक्त के लिए, तेरे पाक मौका के लिए खुदावंद, जबकि अब हमारी रूहें तैयार हैं प्यारे बाप। हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, वैसे ही जैसे हिरनी प्यासी होती है, पानी के नालों को तरसती है, ऐसे ही हम तेरे कलाम के लिए तरस रहे हैं प्यारे बाप। खुदावंद हमारे दिलों को तैयार कर प्यारे बाप। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। पाक रूह हाजिर हो और बंद गुदे में से गुजर जा प्यारे बाप खुदावंद। इस वक्त हम पास्टर सोलोमन को तेरे मज़बा पर लाते हैं। वी ब्रिंग हिम अंडर द फीट ऑफ जीसस। मसा कर अपने बच्चा को तैयार कर और हम में से एक एक कलाम से शेर होने वाला बन सके, आज के लिए नहीं, इस हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए, और हम खुदावंद रूहें बचाने वाले बन सके। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगती हूँ, तो सुनो रही मौके बख्श दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम है पास्टर सोलोमन और इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, हाजिर हूँ आपके सामने खुदावंद का कलाम शेयर करने के लिए। अभी हमने जबरदस्त वर्शिप की और जब खुदावंद का कलाम शेयर किया जाता है तो वो बंद गुदे में से गुजर जाता है, ताकि हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल ला सकें। हालेलुया। इस वक्त जब मैं आपके सामने कलाम शेयर करने आया हूँ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस वक्त हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पर वी वेलकम यू। आप ऑनलाइन लिख सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करता हूं, मेरे साथ साथ रहिए। मुझे पसंद है वो लोग जो जब मैं कलाम देता हूं वो मुझसे बातचीत करें, तो आइए मुझसे बात करें, खुदावंद के नाम को जलाल दे, हालेलुया कहें, प्रेज द लॉर्ड कहें। अगर कोई बात अच्छी लगती है तो आमीन कहें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम अग्री करें। अगर आप जब आमीन कहते हैं, आमीन का मतलब है लेट इट बी सो, ऐसा ही हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हीलिंग आए, तो आमीन का लफ्ज लिखें, आमीन का शब्द लिखें और खुदावंद आपको बड़ी बरकत से नवाजेगा। इस वक्त जब कलाम की तरफ हम जाते हैं, और अगर आप पहली दफा हमें देख रहे हैं तो हमको खुशामदीद हम कहते हैं न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के वर्शिप आवर में। और हम जब खुदावंद के कलाम को उठाते हैं तो मैं हर कलाम देने से पहले हमेशा कहता हूं कि खुदावंद के कलाम को अपने हाथों में ले और मेरे साथ कहें कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, तो हम याद रखते हैं कि कलाम खुदा खुद यीशु था, जो इब्तिदा से था और इंतहा तक है, जो अब्दुल आबाद जिंदा था, जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कोविड सीजन में खास तौर पर हमें ये चीज की याद रखने का बड़े जरूरी है कि खुदावंद यीशु जिंदा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। हालेलुया। जब मौत और कब्र पर उसने फतह पा ली तो मैं और आप बीमारियों से क्यों डरे, मौत से क्यों डरे? हमारा घर जो है वो आसमान पर है। हालेलुया। उसने आसमान पर हमारा तख्त रखा है ताकि उसके साथ बैठकर हम इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करें, कलाम कहता है। मेरे साथ कलाम में हम कलाम की तरफ देखेंगे और आज जो मेरा कलाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का कलाम मैं ज्यादा किसी स्क्रिप्चर पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं आपके सामने रियल लाइफ की सिचुएशन को लेकर आऊंगा, क्योंकि कुछ संडे से खुदावंद ने मुझे ये बोझ डाला मेरे दिल में, कुछ इतवारों से मेरे दिल में ये बोझ था कि हम जब कोविड सीजन में हैं, हम कोरोना वायरस में चल रहे हैं, इस परेशानी में, इस पैंडेमिक में हम चल रहे हैं और ये परेशानी
बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, मसीहों को क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छी बात है कि हम आकर इबादत करते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि घर घर में गिरजाघर खुल गए हैं। हाँ, अच्छी बात है कि खानदान जुड़कर मिलकर ऑनलाइन लाइव सर्विसेज कर रहे हैं और इबादतें कर रहे हैं और मिनिस्ट्रीज एक्टिव हो गई हैं और दुआओं के सेशंस हो रहे हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, लोग लाइव देख रहे हैं, फेसबुक चैट रूम्स बन रहे हैं। देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग और लोग खुदावन की तरफ अपनी निगाह उठा रहे हैं, क्योंकि सारे आदमियों में, सारी औरतों में खुदावन ने कहा कि खुदावन इब्तिदा में आदमी को अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाया, अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाया, नर और नारी उनको बनाया। और क्योंकि हम खुदावन की सूरत पर बने हैं, उसने हमारी नथनियों में जिंदगी का दम फूका है, इसलिए हमारे अंदर जो खुदा की रूह है वो खुदा की रूह को ढूंढती है। इसलिए आज परेशानियों में लोग खुदावन को ढूंढ रहे हैं। There are people that are seeking God, वो उम्मीद को ढूंढ रहे हैं, वो ऐसी जगह चीज को ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं पता उनके अंदर है, क्योंकि everyone has a void inside of them, it's shaped like God. It's a God-shaped void inside of all of us, जिसको भरने के लिए हम खुशियों में तलाश करते हैं, हम पार्टीज में तलाश करते हैं, हम किसी लोगों पर भरोसा करते हैं। कलाम कहता है वो तो घोड़ों और रथों पर भरोसा करते हैं, मगर हम तो अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम तो उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। ऐ खुदावन बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो बादशाही में हमें जवाब दे। प्रेज गॉड। खुदावन ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि हम जब इस सीजन में चल रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि हम रूहें जीतने वाले बन सके। अगर कोई आज आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि उम्मीद आपको कहां से मिलती है, आपके मुंह पे शादमानी कहां से है, और अगर आप कहते हैं कि हम अपने जिंदा खुदावन यीशु को पर मानते हैं, और अगर वो आपको देखकर इस कॉन्वर्सेशन में वो देखकर आपको कहे कि मैं खुदावन को नहीं मानता या मैं खुदावन को नहीं मानती, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि खुदावन जिंदा खुदा जिसको आप मानते हैं और मैं मानता हूं वो सच में खुदा है? अगर आपसे कोई सवाल करे कि हाउ डू यू नो इफ देयर इज अ गॉड, बिकॉज आई डोंट, लेकिन आप फख्र से, अगर आप मसीही हैं और आप मसीह को जानते हैं, आप फख्र से कहेंगे कि आई डू नो दैट देयर इज अ गॉड। द प्रॉब्लम इज कि हम बिलीवर्स जो हैं, मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली बिलीवर्स जो हैं, वी आर नॉट इक्विप्ड विद द आंसर्स। हाँ, हम खुदावन यीशु के क्रिसमस को मनाते हैं, हम मनाते हैं कि यीशु इस ज़मीन पर आए, इमैनुएल, गॉड विद अस, खुदावन इस ज़मीन पर आया, और कलाम कहते हैं हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इस जलाल को देखने के लिए मूसा तरसता था, वो जलाल हमने ऐसा देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हम खुदावन की आमद को सेलिब्रेट करते हैं, हम गुड फ्राइडे को, ब्लेस्ड फ्राइडे को मनाते हैं, हम खामोश सैटरडे को भी मनाते हैं, साइलेंट सैटरडे को मनाते हैं, और हम ईस्टर संडे को भी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन खुदावन जमीन पर आया, आपके लिए इस दुनिया में रहा, मर गया, मसलूब हुआ, मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर मैं किसी गैर मजहबी को बताऊंगा तो मुझे देख के कहेगा कि ओके, सो व्हाट, आई स्टिल डोंट बिलीव देयर इज अ गॉड। लेकिन हम क्या करें कि शागिर्द बना सके? कलाम में खुदावन ने मत्ती 28 बाब में कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। 2 हफ्ते पहले, मदर्स डे से पहले जो संडे था, उसमें मैंने कलाम दिया कि किस तरह खुदावन ने सामरी औरत से बात की, और हमें ये हमें होना चाहिए कि हम किस तरह अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहब्बत करने वालों से या किसी गैर से जब बात करें तो हम किस तरह इस बिजनेस को जो खुदावन ने हमें दिया है, जो रूहें बचाने का बिजनेस है, इसको हम कैसे चला सकते हैं? बिकॉज वी आर इन बिजनेस टू सेव सोल्स। दुनिया में देयर इज अ थिंग कॉल्ड वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू जो है, इसका मतलब है कि इट्स द वे यू सी द वर्ल्ड। इसकी डेफिनेशन है कि हम लोग जिस तरह दुनिया को देखते हैं, वर्ल्ड व्यू जो है वो है हम दुनिया को किस तरह देखते हैं। एंड हाउ डू यू सी लाइफ, हम जिंदगी को किस तरह देखते हैं, किस पैमाने में नापते हैं, और हम किस तरह देखते हैं। बहुत से वर्ल्ड व्यूज हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा, मगर जो एक जो है वो करेक्ट है। सिर्फ एक जो है वो हर एक टचेस एवरी बेस, वो हर बेस को टच करता है, और वो ठीक है, वो है क्रिश्चियनिटी।
बिकॉज वर्ल्ड व्यू की जब बात की जाए तो 4 चीजें वर्ल्ड व्यू में होना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी आप जिंदगी को कंसिडर करना चाहें, और अगर आप मुझे आज देख रहे हैं और आपने खुदावन को पूरे तौर पर कबूल नहीं किया, क्योंकि हम में से बहुत से नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, हम में से बहुत से मसीही हैं जो मसीही घरानों में पैदा हुए, मगर आपके दिल में क्वेश्चन है कि क्या सच में खुदा है? क्या खुदावन इस दुनिया में है, या ये एक थॉट है, या एक अजीब सी बात है? क्योंकि अगर अंधेरे की तस्वीरें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें खुदावन क्यों नहीं दिखता? खुदावन की तरफ देखा जाए क्रिश्चियनिटी में और वर्ल्ड व्यू में, जब आप वर्ल्ड व्यू को देखें और आप कोई वर्ल्ड व्यू अपनाना चाहें, तो याद रखें कि 4 चीजें आपके वर्ल्ड व्यू में होनी बहुत जरूरी है। वो ये है: ओरिजिन, मतलब, मीनिंग, morality and destiny. Origin, meaning, morality and destiny. Let me make it simpler for you. Origin मतलब how did I get here? मैं यहां कैसे आया? Meaning, मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? Morality, how do I define good and evil? मैं अच्छे या बुराई में फर्क कैसे बता सकता हूं? What is good and what is evil? And destiny, मरने के बाद हम कहां जाते हैं? अगर ये चीजें 4 चीजें आपके वर्ल्ड व्यू में हैं, फिर वो वर्ल्ड व्यू ठीक है। और क्रिश्चियनिटी इज द ओनली वर्ल्ड व्यू जिसमें ये चारों चीजें पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि हम कहां से आए, कलाम हमें बताता है, मतलब हमारा बताया जाता है कि हम क्यों बुलाए गए, हमें क्या बुलाहट है हमारी जिंदगी में, और इस दुनिया में हमें क्यों रखा गया। मोरालिटी हमें बताती है कि खुदावन में होकर अच्छा और बुरा क्या है, बुराई और अच्छाई क्या है, और किस तरह हमें अपनी जिंदगी जीनी है। और डेस्टिनी का मतलब यह है कि अगर हम मरने के बाद हम कहां जाते हैं, खुदावन हमें बताता है कि मरने के बाद हम कहां जाते हैं। हालेलुया। और इन चीजों का हमें पता है, कलाम हमें डिफाइन करता है। अगर आपको इनकी और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे रीच कर सकते हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन की दे सकता हूं। एक जो वर्ल्ड व्यू है जिसमें मैं अग्री नहीं करता और बहुत से लोग इस वर्ल्ड व्यू को यूज करते हैं, वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो थियरी है, मैं बड़े अफसोस के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि एवोल्यूशन पर बहुत से लोग बिलीव करते हैं और साइंस इसको यूज करती है एज ए थियरी अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। हमारे कलाम के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है कि एवोल्यूशनरी थियरी जो है वो क्रिएशनिज्म से डिफरेंट है और उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, मगर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहली बात ये कि एवोल्यूशन जो है ये एक थियरी है। एवोल्यूशन इज अ थियरी। बुक्स में, साइंस में कहीं भी आप पढ़ेंगे लिखा होता है द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। दैट मीन्स इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स समथिंग दैट केम इन अ मैन्स माइंड, और उसने लिखना शुरू किया। उसको जब लगा कि ऐसा हुआ है तो उसने लिखना शुरू किया। एवोल्यूशन जो थियरी है, इट्स बिन अ थियरी, ये फैक्ट प्रूव नहीं की गई, इट्स बिन अ थियरी फॉर 161 years। 161 years से ये थियरी है। इट्स द लॉन्गेस्ट थियरी बिफोर बीइंग प्रूवन। इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग थियरी। तो इस पे हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? ये थियरी 161 years से थियरी है, और ये तब शुरू हुई जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859 उसने ये किताब लिखी, और इस किताब में उसने 2 चैप्टर्स लिखे, जिन चैप्टर्स में वो खुद अपनी थियरी को क्वेश्चन करता है। वो खुद अपनी थियरी को क्वेश्चन करता है। एक चैप्टर में उसने ह्यूमन आई, जो इंसानों की आंख है, उसके बारे में उसने बात की कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये खुद ब खुद नहीं आ सकती। There must be somebody that created it. इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज को नेचर नहीं बना सकती। There's something special about human beings. तो वो खुद क्वेश्चन करता है। एक और चीज डार्विन ने लिखी, वो ये थी कि अगर कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ एविडेंस जल्दी टाइम में नहीं मिलता, तो ये थियरी जो है ये गलत प्रूफ की जाएगी। तो एक बार फिर मैं आपको कहूंगा, डार्विन ने कहा, जिसने ये थियरी लिखी है, डार्विन ने कहा कि अगर कुछ टाइम तक, ये मैं आपको 1859 की बात बता रहा हूं, तब उसने लिखा कि अगर कुछ अरसे तक ये थियरी की कोई एविडेंस प्रूव नहीं होता, साइंटिफिक एविडेंस प्रूव नहीं होता, तो ये थियरी जो है, ये थियरी जो एवोल्यूशन थियरी है, जो सच नहीं है, ये डिस्प्रूव की जाएगी। This should not be believed on। जिसने लिखी है वो कह रहे हैं।
देयर इज नो एविडेंस टिल डेट, आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि एक जानवर, एक क्रीचर, एक जानवर हैज म्यूटेटेड टू लुकिंग लाइक समथिंग एल्स। आज तक कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जो अपने में से निकलकर अपनी शक्ल बदले या चेंज हो जाए। आदमी जो है या कोई भी क्रीचर जो है वो अपने में ही इवॉल्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था मेरी हाइट छोटी थी, मेरा जिस्म छोटा था, मगर अब जब मैं बड़ा हो गया हूं मेरी हाइट भी बढ़ती है। आई एम इवॉल्विंग एज द टाइम इज पासिंग, लेकिन मैं अपनी सूरत, अपनी छवि से चेंज नहीं हो रहा। मैं अपनी जो मेरी स्पीसीज है उससे बाहर नहीं जा रहा, मैं अपनी ही स्पीसीज में इवॉल्व हो रहा हूं और ऐसा ही हो रहा है। दैट्स साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन जो साइंस प्रूव नहीं कर सकती वो ये है कि एक जानवर या एक क्रीचर अभी एक जैसा लगता हो और फिर कुछ और जानवर बनकर कुछ और लगता हो। जैसे बंदर पहले बंदर थे और फिर वो इंसान बने, ऐसी कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस नहीं है जिसको प्रूव किया जाए कि एवोल्यूशन थियरी ठीक है। एवोल्यूशन थियरी हमें यह बताती है कि दिस इज हाउ वी आर टाइम, मैटर एंड चांस। टाइम, मैटर एंड चांस, दैट मीन्स दैट वी आर मेटाफिजिकल। अगर मैं मैटर होता, आप या मैं मैटर होते, तो हमें तकलीफ, दुख, सॉरो, हैप्पीनेस फील ना होती, हम रोबोट्स होते। क्योंकि हमारे अंदर रूह है, खुदा का रूह जो हमारी नथनियों में जिंदगी का दम फूका खुदा ने, क्योंकि वो रूह हमारे अंदर काम करता है, इसलिए हम मैटर नहीं है। इस तरह एवोल्यूशन गेट्स डिस्प्रूव्ड, एवोल्यूशन प्रूव नहीं की जा सकती। हालेलुया। मोरालिटी की बात की जाए तो हाउ डू आई डिफाइन गुड एंड इविल? मोरालिटी की बात की जाए, मैंने कहा था 3-4 चीजें हैं, ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी एंड डेस्टिनी। मोरालिटी की बात की जाए तो हाउ डू आई डिफाइन गुड एंड इविल? इज इट सब्जेक्टिव? कि अक्सर आज के जमाने में कहा जाता है कि जिसको जो ठीक लगता है वो करे, और ऐसा ही हो रहा है, जिसको जो ठीक लगता है वो ऐसा कर रहा है। क्या ये ठीक है? बहुत से क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि इट्स ओके, यू डू व्हाट यू फील इज राइट। अगर तुम ये करना चाहते तो ये करो, वो करना चाहते तो वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक है और तुम्हारा रिलेशनशिप खुदावन के साथ खराब नहीं हो रहा, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, तो इट्स ओके, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। हाँ, आप जज मुझे नहीं कर सकते, ना मैं आपको जज कर सकता हूं, मगर कलाम हमें बताता है, क्योंकि कलाम खुद खुदा है, अभी हमने कहा, वो जज कर सकता है। और कलाम जब हमें जज करता है तो हमें बताता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात कहूंगा, अगर मोरालिटी, मॉरल्स जो हमारे हैं, गुड एंड इविल, अगर हमारे सब्जेक्टिव होते तो रोज रात को आप अपने घर के दरवाजों को लॉक कभी ना करते। अगर हर कोई फ्रीली अपनी मर्जी जी सकता है तो फिर अपने दरवाजों को खुला रखें। हम लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि अगर लोग वो करेंगे जो उनके दिल में आता है, जो उनके जहन में आता है, तो घरों में लूट मार होगी, बाहर राइट्स होंगे, लोग एक दूसरे को मर्डर करेंगे। मर्डर करना गुनाह है और आप जानते हैं ये गुनाह है, इट्स अ सिन। देन एवोल्यूशन मीन्स नथिंग। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊं, मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि अभी हमने एविडेंस थोड़ा सा हम कलेक्ट कर रहे हैं खुदावन का, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक वर्ड है एथियज्म। बहुत से लोग कहते हैं कि आई एम एन एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। एथियज्म, एथियस्ट जो वर्ड है, एथियज्म, एथियस्ट, थियस्ट जो वर्ड है कम्स फ्रॉम थियोस। थियोस का मतलब है खुदा। ए मीनिंग नो, देयर इज नो गॉड। Atheism says, the definition of atheism is, there is no God. There is no God. मैं आपसे कहूंगा कि there is no atheist. क्योंकि कोई भी शख्स इस दुनिया में, कोई पढ़ाई, कोई साइंस इस दुनिया में प्रूव नहीं कर सकती कि खुदा नहीं है। साइंस का मतलब क्या है? साइंस की डेफिनेशन मैंने वेबस्टर डिक्शनरी से ली और उसमें यूं लिखा है, साइंस का मतलब है नॉलेज। ठीक है, साइंस का मतलब है, डिक्शनरी में लिखा है, नॉलेज अबाउट or study of the natural world based on facts learned through experiments and observations। जो अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से जब हम देखते हैं और हम हर चीज को स्टडी जब कर लेते हैं थॉरली, तब हम कोई चीज बता सकते हैं कि साइंटिफिकली ये चीज ठीक है।
एथियस्ट होना और अपने आप को कहना कि खुदा नहीं है, इट इज रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि यह कहना कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है, यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपके अंदर या मेरे अंदर कंप्लीट दुनिया की नॉलेज नहीं है। यह कहने के लिए कि कोई थियरी या खुदा इस दुनिया में नहीं है, मुझे इस दुनिया का कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मैंने सारे मजहब पढ़े और स्टडी और एक्सपेरिमेंट किए होने चाहिए। मुझे सारी दुनिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मुझे दुनिया की सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए with everything, a fluent way of speaking that language and reading and writing. दुनिया में कुछ 60,000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट को मिलाकर 31,000 लैंग्वेजेस दुनिया में रह चुकी हैं, have existed. तो कोई भी आदमी, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि उसको दुनिया की सारी नॉलेज है, टू से दैट देयर इज नो गॉड। इस दुनिया का स्मार्टेस्ट आदमी जो है, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, ही possesses less than 1% of all knowledge. करंटली जो इस दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट आदमी है, जिसका नाम है क्रिस्टोफर लैंगन, वो दुनिया में जब स्टडी की गई तो क्रिस्टोफर लैंगन जो है वो इस दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी है। इज द स्मार्टेस्ट मैन, द मोस्ट नॉलेजेबल मैन। ही possesses less than 1% of all knowledge. तो जहां मैं अपने आप को देखता हूं, I don't find myself in the top tier of being the most knowledgeable man. लेकिन अगर कहें कि आप बहुत स्मार्ट हैं, अगर आप में बहुत नॉलेज है, तो आप में भी लेस देन 1% नॉलेज है, क्योंकि सबसे दुनिया का स्मार्ट आदमी में लेस देन 1% है। लेट्स से आप में 1% नॉलेज है दुनिया की, हर किस्म की नॉलेज है आप में, और 1% नॉलेज है। तो स्मार्ट लोग जो कहते हैं कि probably जो दुनिया के स्मार्ट लोग जिन्हें स्टडी की, वो कहते हैं probably the smartest person in the world might possess less than 1% knowledge. मैं कहता हूं कि आपके पास 1% नॉलेज है। अगर आप स्मार्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, मैं आपको कहूंगा चलिए मैं आपको 1% देता हूं। Is it possible कि 1% नॉलेज जो आपके पास है और 99% जो आपके पास नॉलेज नहीं है, उस 99% में इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जो 99% आपको नॉलेज नहीं है उसमें कहीं एग्जिस्ट करता हो कि कोई खुदा है जिसकी आपको नॉलेज नहीं है? हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि साइंटिफिकली अगर एवोल्यूशन की आप थ्योरी बताते हैं मुझे, तो और एवोल्यूशन अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती, एवोल्यूशन अपने आप को बार बार बात बदलती है। अगर डार्विन बार बार कहता है कि मैं अपनी एवोल्यूशन थ्योरी को खुद क्वेश्चन करता हूं, तो अब ये सोचे जो खुदा जिसने हमें कुरान मुकद्दस दिया, जिसने हमें अपने पास्ट का बताया, अपने फ्यूचर का बताता है, अपने प्रेजेंट का बताता है, ये भी बताता है किस तरह हमने जिंदगी जीनी है, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए। तो खुदावन यीशु कहता है कि आसमान टल जाएगा मगर मेरी मुंह की कई बातें हरगिज ना टलेंगी। और यहां पे डार्विन कह रहा है कि अपनी बात से वो खुद मुकर रहा है और कह रहा है कि ये चीज अगर प्रूव नहीं हुई तो इसको डिसप्रूव कर दिया जाए। ये फर्क है एवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म में, कि खुदावन अपनी बात कह के हटता नहीं, लेकिन आदमी जब कोई बात करता है तो वो 1000 बार इस बारे में सोचता है, क्योंकि हमारे पास वो विजडम, वो नॉलेज नहीं है। खुदावन जो omniscient है, who knows all, he has the truth in him. आप ये नहीं कह सकते कि आप atheist हैं. Atheist word does not mean anything to humans, क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं कि हम कहें कि खुदा नहीं है। हाँ, एक वर्ड है जिसका जो वर्ड है वो है एग्नास्टिक। एग्नास्टिक का मतलब है ए नास्टिक। Gnosticism meaning the knowledge of God. A meaning no, meaning I don't know. It means I do not know that there is a God. Agnostics जो होते हैं वो कहते हैं we don't know if there is a God. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, मगर याद रखें कि आप जब ये कहते हैं कि I don't know if there is a God, फिर मैं आपसे कहूंगा कि if you don't know there is a God, then I do know there is a God. अगर आप नहीं जानते कि खुदा एग्जिस्ट करता है तो मैं जानता हूं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। लेट मी टेल यू अबाउट दैट।
मैं आपको सिर्फ ये इंकरेज करना चाह रहा हूं कि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट्स को समझें और जानें और इन पे प्रैक्टिस करें, तो अपने पड़ोसी से, अपने मोहब्बत करने वालों से, अपने प्यार करने वालों को आप इस बारे में बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि एक बात वो इक्विप हो सकें। दूसरी बात कि अगर वो अपने दिल में सोच रहे हैं कि खुदा नहीं है, तो वो इस चीज को खुदावन के सामने ला सकें और अपने दिल को खुदावन के लिए खोल सकें कि कोई आदमी नहीं है जो ये कह सकते हैं कि खुदा नहीं है। कलाम कहते हैं Psalms 14 verse 1, it says the foolish say in his heart, the foolish says in his heart there is no God। कलाम कहता है जो आदमी कहता है कि खुदा नहीं है, वो बेवकूफ है, वो नादान है, वो नहीं जानता सच्चाई को कि सच्चाई क्या है। और खुदावन जो हिकमत से भरा है, हमारा omniscient God, he knows all, और वो आपको ये हिकमत देना चाहता है। चले, मैंने ये कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा नहीं है। आपको कैसे पता कि खुदा नहीं है? और मैंने इस चीज पर गौर कराया आपको। तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि पास्टर सोलोमन, हाउ कैन यू से दैट देयर इज अ गॉड? मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा नहीं है। तो आप ये सवाल मुझसे भी कर सकते हैं कि पास्टर सोलोमन, आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अभी कुछ देर पहले इबादत के शुरू में आपने मेरी नीस को देखा, उसका नाम फेथ है, फेथ मॉल। अगर आप मुझसे कहें कि दुनिया में, इस दुनिया में फेथ मॉल नाम की कोई भी लड़की नहीं है, अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि फेथ मॉल नाम की इस दुनिया में कोई भी लड़की नहीं है, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि मैं ये मैं ये आपसे कहूंगा कि क्या आपने इस पूरी दुनिया से हर किसी एक शख्स से आप मिले हैं? क्या आप दुनिया के सारे लोगों से मिले हैं? हैव यू मेट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड टू से दैट कि इस दुनिया में फेथ नाम की कोई भी लड़की नहीं है? इट कम्स बैक टू योर नॉलेज। क्या आपको इस चीज की नॉलेज है? क्या आप जिसको जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 8 बिलियन से अराउंड 8 बिलियन पीपल, क्या आप जानते हैं कि 8 बिलियन लोगों में फेथ मॉल नाम की कोई लड़की नहीं है? मैं आपसे कहूंगा कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं फेथ को जानता हूं, मैं उससे बात करता हूं, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। इसी तरह मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आप मुझे कहेंगे कि इस दुनिया में खुदा नहीं है या आप नहीं जानते कि खुदा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं खुदा को जानता हूं, मैं उससे रोज बात करता हूं और मेरा रिश्ता है उससे, वो मेरा निजात दहिंदा है। अगर मैं इतनी बात आपसे कहूं तो मैं अपना रिलेशनशिप खुदावन का आपको बता रहा हूं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको कन्वर्ट नहीं कर रहा, मगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जिंदा है, इसलिए मैं जानता हूं कि खुदा इस दुनिया में है। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। खुदा एग्जिस्ट करता है, मेरे लिए करता है। क्या वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है? अगर तो करता है, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए, इस वीडियो को जब ये पोस्ट हो जाएगी, इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को दोबारा आप देखना चाहते हैं, तो हमारे न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब पेज पर भी आप देख सकते हैं इस सर्मन को। मैं आपको इंकरेज करता हूं बहनों और भाइयों कि प्लीज अपने आप को इंकरेज करें। आज मैंने ज्यादा कलाम खोल के आयतें आपको क्यों नहीं बताई, इसलिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि अगर हमारे सामने ये चैलेंज आए और कोई कहे हमसे, कोई बेईमान आकर हमसे कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता, तुम खुदा को कैसे मानते हो, तो हमारे पास डिस्कशन पॉइंट्स होने चाहिए ताकि हम जिंदगियां तब्दील कर सकें। खामोश रहने का वक्त अब नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक हमारे सर पर है, आखिरी जमाना हमारे सरों पर है। खुदावन यीशु दुल्हा तैयार हो गया है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो दुल्हन आप तैयार हो। हमारी तैयारी सिर्फ जेवर पहनना, अपने आप को तैयार करना, दुल्हन बनना अपने लिए नहीं है। हमारा सजना संवरना इसलिए है ताकि दुनिया को पास जाकर हम उस खुदावन के नाम की बशारत कर सकें। तो आज मैं आपको इंकरेज करूंगा कि बशारत करना शुरू करें। नूह को भी 120 साल दिए गए, कलाम कहता है 120 साल नूह को दिए गए ताकि वो खुदावन के नाम की बशारत करे, ताकि जितने लोग भी बचे वो कश्ती में जा सके। मत्ती 25 बाब कहता है, 2425 बाब, कि नूह के जमाने की तरह होगा कि अब कश्ती में हमें भेज दिया जाएगा, हमें एक सेफ जगह पर भेज दिया जाएगा ताकि ये परेशानियां हम पर ना आए। जो वबाएं आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, इससे
सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना बल्कि अपने पड़ोसी को भी बचाना है। अगर आपके पड़ोसी के घर आग में आग लगी हो तो क्या आप 911 को कॉल नहीं करेंगे, या आप मदद करने के लिए नहीं भागेंगे, या आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे, या आप जहां कहीं भी हो, आई एम श्योर हर जगह पे फायर रेस्क्यू टीम होती है, क्या वो उनको बचाने के लिए आप नहीं बुलाएंगे? आपके पड़ोसी आज आग में झुलस रहे हैं, आपके पड़ोसी तकलीफ में हैं, आपके भाई आपके दोस्त तकलीफ में हैं, तो आप क्यों नहीं उनको बचाते? मेरे कहने का मकसद ये है कि इस पैंडेमिक में हम ऐसी तैयारी करें कि हम अपने पड़ोसी को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने दोस्तों को, अहबारों को हम बचा सकें और खुदावन का कलाम उनके पास लेके जा सकें। अपने आप की तैयारी मांगे, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। कदूस प्यारे रहीम आसमानी बाप, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, इब्तदा और इंतहा के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे लोगों को तेरे हजूर लेकर आता हूं। जितने लोग भी आज हमें लाइव देख रहे हैं खुदावन, जितने लोग भी खुदावन हमें आज खुदावन फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं या खुदावन यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, खुदावन इनको तू बड़ी बरकत दे आसमानी बाप। इनकी जिंदगी में तू गहरा काम कर यीशु। और एक खुदावन ये जो सवाल आज किया गया खुदावन की, क्या इस दुनिया में खुदा है? क्या हमारे पास खुदा है? और खुदावन जिस तरह मैंने खुदावन तूने मुझे आगाह किया और मैंने जिस तरह अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर किया, खुदावन हमें तैयारी बख्श खुदावन, ताकि हम इस क्वेश्चन को फेस कर सके और इस कोविड-19 के सीजन में हम इक्विप हो सके। खुदावन We want to be equipped, Lord, for your glory. तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए खुदावन हमें तैयार कर खुदावन, ताकि खुदावन ये फीकी थियरीज और खुदावन जो जिनका कोई सर और पैर नहीं है आसमानी बाप, ये टेक ओवर ना कर ले आसमानी, क्योंकि इब्लीस ने आसमानी बाप लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है खुदावन। मगर तेरा कलाम सच्चा है खुदावन। तेरा कलाम कहता है कि आसमान टल जाएगा मगर तेरे मुंह की कई भी बातें हरगिज ना टलेंगी। अपने लोगों को अपने कलाम से भर खुदावन, ताकि वो लोगों को जीत सके। आज जितने भी लोग खुदावन अपने आप को इस कलाम को सुन के खुदावन सरेंडर करते हैं आसमानी बाप, उनको तेरी रूहों को तेरे हाथों में देता हूं खुदावन की जिंदगियों में तू गहरा काम कर। अगर ये हीलिंग चाहते तो हीलिंग दे, ब्रेक थ्रू चाहते तो ब्रेक थ्रू दे खुदावन। आज इस सीजन में जब लोग परेशानियों में मुब्तला है खुदावन, लॉकडाउन के अंडर है, काम नहीं है खुदावन, लोगों के पास खाना पीना नहीं है खुदावन, तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करता है आसमानी बाप। तू मुहैया कर खुदावन, मुहैया कर आसमानी बाप, और लोगों को इस परेशानी से बाहर निकाल खुदावन। आज तेरे कलाम का बीज जो डाला गया बहुत सा फल लाए खुदावन, हम एक फलदार दरख्त बने खुदावन तेरे लिए खुदावन, एक ऐसा दरख्त जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता खुदावन, जो पानियों के पास लगाया जाता है आसमानी बाप। खुदावन हमें हरा भरा कर, ताकि हमें खुदावन जब लोग दूर से हमें देखें तो वो जाने कि ये दरख्त तूने लगा है आसमानी बाप। खुदावन इस वक्त तेरे सामने आज पूरी इबादत को तेरे सामने लेकर आते, एक और संडे जो हमने मनाया खुदावन तेरी हजूरी में, अपने आप को इस वक्त कवर करते हैं खुदावन तेरी हजूरी में, और चाहते हैं खुदावन कि तू गहरा काम कर, हमारी जिंदगियों से गहरा काम ले आसमानी बाप। खुदावन आज की पूरी इबादत में तेरा रोबत दबदबा छाया रहा। अब जब यहाँ से हम रुखसत होते हैं खुदावन और साइन ऑफ करते हैं खुदावन, तो जितने भी लोग हमें जमा करें, जितने लोग लाइव हैं और खुदावन कम्युनिकेट हमसे लाइव कर रहे हैं खुदावन, उन पर तेरी खास बरकत चाहते हैं। आज इस कलाम से, आज इस इबादत से खुदावन ये बहुत सा खुदावन फल ला सके, और खुदावन तेरी आमद के लिए हम तैयारी पकड़ सके खुदावन। जब दोबारा हम मिले तो इसी तरह खुशी के साथ, खुशअस्लूबी के साथ मिलने वाले बन सके खुदावन। तेरा नाम जलाल पाए और तेरे नाम की बढ़ोतरी हो। तेरा शुक्र करते हुए तेरे हाथों में खुदावन इस सर्विस को दे देते हैं, पाक लहू की बाढ़ में बांधते हैं, पाक लहू की हिकमत, दानाई, जोर, अबर, ताकत और कुव्वत चाहते हैं, और सब मेरे साथ कहेंगे आमीन आमीन। अब जिस तरह हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए अपने हाथों को आगे करें, बरकाते कलमात करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में यूं ही जुलूस करता रहे। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हमें देखते रहें। हर संडे हम आपके साथ होंगे, एवरी संडे ऑन फेसबुक
फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, हम आपके साथ होंगे। हमें शेयर करें और इस सर्विस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग बरकत पा सके। थैंक यू सो मच। अगर हम आपके लिए बरकत का बाइस बने हैं तो वी लव द फैक्ट कि आप हमें मैसेजेस करते हैं, हमें बहुत से मैसेजेस आते हैं, हमें बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको दुआ की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको इबादत से पहले दी गई थी, लेकिन आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे नोटिफाई कर सकते हैं और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद आपके साथ रहे और खुदावंद हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखे इस सीजन में और हमेशा से हमेशा तक। गॉड ब्लेस।